उड़ीसा के रायगढ़ जिले में कांतामल गांव में 7 अप्रैल को अंधेरे में रात के 3 बजे पुलिस दरवाजे तोड़कर घरों में घुस गई, बिजली काटी और कई लोगों को उठाकर ले गई। अगली सुबह जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग तक का आरोप लगा। इसमें लगभग 70 लोग घायल हुए हैं। पुलिस और सीआरपीएफ 24 घंटे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फसलें नष्ट हो गई हैं क्योंकि उन्हें समय पर नहीं काटा जा सका। ये आदिवासी केवल एक वक्त का खाना खाकर रह रहे हैं और ड्रोन से इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। जानते हो दोस्तों, ये सब हो क्यों रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि आदिवासी अपने पहाड़ों और जंगलों को बचाना चाहते हैं। नक्शे में देखो, उड़ीसा में रायगढ़ और कालाहांडी जिलों के बॉर्डर पर एक एरिया है, सीजीमली हिल्स। ये हिल्स कोंद, परोजा और कई सारे और आदिवासी ग्रुप्स के लिए पवित्र मानी जाती है। ये लोग मानते हैं कि इसके ऊपर एक गुफा में इनके देवता तीज राजा रहते हैं और पवित्र होने के अलावा ये पहाड़ियां आदिवासियों के लिए खाने, पानी और कमाई का सोर्स भी है। लेकिन 2023 में सरकार ने इसी जगह पर बॉक्साइट माइनिंग का प्रोजेक्ट वेदांता को दे दिया और अगर यहां माइनिंग हुई तो पानी, जंगल, खेती सब खत्म हो जाएगा। अब सीजीमली पूरी तरह 5th शेड्यूल्ड एरिया है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ट्राइबल एरिया। तो यहां माइनिंग से पहले ग्राम सभा का कंसेंट लेना जरूरी होता है। लेकिन जानते हो ये कंसेंट कैसे लिया गया? हेवी पुलिस प्रेजेंस में जबरदस्ती फर्जी ग्राम सभाएं कराई गई। इनमें माइनिंग से प्रभावित होने वाले कई सारे गांवों को तो शामिल ही नहीं किया गया और डेड लोगों के सिग्नेचर्स का इस्तेमाल किया गया। हजार रुपए देकर लोगों को लाया गया और जो नहीं आए उन्हें धमकी दी गई। इनसे कंसेंट नहीं लिया गया बल्कि कंसेंट लेने का नाटक किया गया। जब आदिवासियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। अगस्त 2025 में ट्राइबल वुमेन एक्टिविस्ट नारिंगी देई माझी को हॉस्पिटल से उठा लिया गया, जहां वो अपनी डॉटर इन लॉ की डिलीवरी के लिए गई थी। जब एक्टिविस्ट मेधा पाटकर यहां आई, जाने ही नहीं दिया गया और रेलवे स्टेशन पर ही डिटेन कर लिया गया। अगस्त 2023 में तो 9 एंटी माइनिंग प्रोटेस्ट लीडर्स पर यूएपीए तक लगा दिया गया, वही यूएपीए जो आतंकवादियों पर लगाया जाता है। ये एक टेम्पलेट है दोस्तों, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलती हुई दिख रही है। जो इंसान अपने हक के लिए आवाज उठाएगा उसे देशद्रोही कह दो, आतंकवादियों का कानून उन पर लगा दो। अभी आदिवासियों की सहमति के बिना एक 3 किलोमीटर लंबी रोड बनाई जा रही है जो माइनिंग साइट को स्टेट हाईवे से कनेक्ट करेगी। फिलहाल ये लोग इसी का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद रात के 3 बजे पुलिस इनके घरों में घुस आई। सबसे शॉकिंग बात यह है कि सीजीमली नियमगिरी हिल्स से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। यहां पर भी कई साल पहले वेदांता के खिलाफ इसी तरीके से प्रोटेस्ट देखे गए थे और इसे लेकर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि माइनिंग पर अंतिम फैसला ग्राम सभा का होगा। सीजीमली में इसी कानून को खोखला किया जा रहा है और नियमगिरी में हारने के बाद सरकार और ये कंपनीज अब दूसरे रास्ते से माइनिंग करने की कोशिश कर रही हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप माइनिंग के फेवर में हो या अगेंस्ट में, फर्क आपको इससे पड़ना चाहिए कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज को किस तरीके से दबाया जा रहा है। आज ये आदिवासियों के साथ किया जा रहा है, कल ये आपके साथ होगा।